ये कहानी एक ऐसी कंपनी की जिसके बारे में लोगों ने कहा कि इसका तो आइडिया ही फ्लॉप है, दुनिया इसका मजाक उड़ाएगी, लेकिन आज वही कंपनी का वैल्यूएशन 5,500 करोड़ रुपए लग चुका है। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं आरजे कार्तिक एक्स्ट्राज। भारत की बात करता हूं, हमारे यहाँ के लोग बड़े कमाल के लोग हैं। हम दिल खोल करके सबका स्वागत करते हैं, चाहे वो विदेश से आया हुआ मेहमान हो या विदेश से आया हुआ भोजन हो। कोई भी व्यंजन आता है तो हम दिल खोल करके उसका स्वागत करते हैं। हमने पिज्जा को, जो कि इटालियन पिज्जा था, उसका तंदूरी पिज्जा बना दिया, तंदूरी चिकन पिज्जा बना दिया, तंदूरी पनीर पिज्जा बना दिया। बर्गर की बात करूं तो हमने आलू टिक्की बर्गर बना दिया, पनीर बर्गर बना दिया। हम हर बाहर की डिश को अपना टच दे देते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1995 से। जिन्होंने सोचा कि देखो विदेशी व्यंजन कितने भी लेकर के आ जाओ, घर पर मसाले की जरूरत तो पड़ती है। तो एडवर्टाइजर जिनका नाम है अजय गुप्ता, उन्होंने देखा कि भारत की सड़कों पर, सड़क किनारे बड़ी सारी स्टॉल्स की संख्या बढ़ती जा रही थी और उन पर नूडल्स बिक रहे थे, उन पर चाइनीज फूड बिक रहा था, लेकिन उसमें वो टेस्ट मिसिंग था। उन्होंने भारत में जहां भी जिस किसी भी स्टॉल पर खाया तो उन्हें लगा कि ये स्वाद नहीं आ रहा है। 1995 में उनको लगा कि कुछ करने की जरूरत है और बस वहीं से शुरुआत होती है इस कंपनी की, जिसका नाम है कैपिटल फूड्स। आपने नाम सुना होगा, जो ब्रांड है उसका नाम है चिंग्स। तो जैसे मैं बता रहा था कि सड़क किनारे जो चीनी भोजन बिक रहा था उसमें भारतीय टच गायब था, उसका कोई कॉमन नेम भी नहीं था जिससे कि इसको पहचाना जा सके। तो 1995 में बहुत ही सिंपल थॉट के साथ में कि चाइनीज फूड जो है उसको भारत का टच दिया जाए, लोकल टच दिया जाए। इसके साथ में सॉसेस की एक सीरीज शुरू की चिंग्स नाम से अजय गुप्ता जी ने। सोया सॉस, हरी मिर्च सॉस, लाल मिर्च सॉस, इस तरीके से उन्होंने सॉसेस लॉन्च किए। डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास गए, लेकिन हर बार उनको नो सुनने को मिलता था। नहीं, ये आपका आइडिया सही नहीं है, इसका मजाक उड़ेगा, देसी चाइनीज कुछ होता है क्या, ऐसा उनको बोला गया। हर तरफ से ना 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 सुनने को मिल रहा था, लेकिन अजय जी को विश्वास था कि ये प्रोडक्ट बिकेगा और ये सब उनके दिमाग में चल ही रहा था। तभी उन्हें एक मास्टर स्ट्रोक जो है उसका ख्याल आया। उन्होंने सड़क किनारे जो खाने की स्टॉल्स थी उनसे कहा कि साहब, आप फ्री में हमारा जो है सॉस लीजिए और इसका इस्तेमाल कीजिए। जब भी आप चाइनीज फूड बनाएं, तो नूडल्स बनाए, तो आप ये सॉस जो है इसका इस्तेमाल कीजिएगा। और जैसे ही लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया, स्टॉल वालों ने, उनकी बिक्री बढ़ने लगी। और फिर इनका जो प्रोडक्ट था अजय गुप्ता जी का, चिंग्स नाम से जो लेके आए थे, चिंग्स सीक्रेट, उसको लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया। 1996 आते आते, यानी कि सिर्फ एक साल में, अजय जी ने इन हाउस प्रोडक्शन लगाया और नासिक में 2.5 करोड़ की मेगा फैक्ट्री की स्थापना की। पहली बार ऐसा हुआ कि भारत में कोई इंडो चाइनीज फूड फैक्ट्री खुली थी और बड़े बड़े एफएमसीजी प्लेयर्स आते उससे पहले ही अजय जी ने स्मिथ एंड जॉन्स के साथ में हाका नूडल्स और इंटरनेशनल सॉसेस जो थे वो लॉन्च कर दिए। इंडो चाइनीज फूड के लिए चिंग्स जो था वो एक बड़ा ब्रांड बन चुका था। देखते ही देखते जो एक थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट था, वहां से ऐसी शुरुआत हुई कि घर घर का नाम बन गया था चिंग्स। चिंग्स सीक्रेट धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही थी, लेकिन उतनी बड़ी नहीं बन पाई थी। कहते हैं ना कि अगर भारत में आपको पब्लिक तक पहुंचना है, मासेस तक पहुंचना है, तो बॉलीवुड की आवश्यकता है। 2014 में अजय जी ने रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और रणवीर सिंह से रणवीर सिंह बन गए रणवीर चिंग। एक गाना बड़ा फेमस हुआ, माय नेम इज रणवीर चिंग। कैप्टन रणवीर चिंग नाम से ये जो था पूरा एडवर्टीजमेंट लॉन्च किया गया। पहली बार किसी एक्टर को इन्होंने अपने ब्रांड के साथ में जोड़ा और ये गाना वायरल हो गया, मेगा हिट था, ब्लॉकबस्टर था। अजय जी कहते हैं कि ये जो गाना लॉन्च हुआ, इससे पहले उनका जो ब्रांड था वो 60,000 स्टोर्स पर अवेलेबल था, लेकिन गाना लॉन्च होते ही ये 1.5 लाख से ज़्यादा स्टोर्स में पहुंच गया। और इसके सक्सेस को देखते हुए उन्होंने 5 मिनट की एक एडवर्टाइजिंग की जो एक मूवी थी बेसिकली, उसको बनाया और पूरा उसमें एक्शन था, ड्रामा था। और ये 5 मिनट की जो एक्शन फिल्म थी, इसको एडवर्टीजमेंट की जो फिल्म थी, इसको रणवीर सिंह के साथ साथ रोहित शेट्टी भी इसमें थे और बहुत सारा इसमें ड्रामा था, बहुत सारा एक्शन था। इतनी ये सक्सेसफुल रही कि 110 सीआर की जो कंपनी थी चिंग्स, वो 2015 में 350 सीआर का ब्रांड बन गया और पूरे भारत में 1.5 लाख स्टोर्स और 11 स्टेट्स में पहुंच गया। कहते हैं कि ये जो कंपनी है 2023 तक आते आते 1,000 करोड़ की कंपनी हो गई। 4 लाख से ज्यादा स्टोर्स में अवेलेबल है और अनबिलीवेबल 25% का प्रॉफिट मार्जिन है। नेस्ले, टाटा, आईटीसी जो है ये अजय की कंपनी का अधिग्रहण करना चाहती थी, हालांकि टाटा ने जो है सौदा हासिल कर लिया और कंपनी को 5,500 करोड़ की वैल्यूएशन में खरीदने की बात हुई है। अजय जी ने मार्केट में देसी चाइनीज शब्द जब कहा था पहली बार, तो लोगों ने मजाक उड़ाया था। आज ये 10,000 सीआर की कैटेगरी की कंपनी बन चुकी है कैपिटल फूड्स। तो कुल मिलाकर के कहानी का सार क्या कहता है? कहानी का सार ये कहता है कि अगर आपका आइडिया में यकीन है, अगर आप लाइफ में एक बिलीफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो आप कमाल कर सकते हैं। बस आपको सही रास्ते पर चलते रहना है और रास्ता बिल्कुल भी नहीं बदलना है, बिल्कुल भी अपने रास्ते से नहीं भटकना है। छोटी सी ये कहानी जो आपको सिखाती है, हमें सिखाती है कि बस टिके रहिए, सपना देख लिया है तो अडिग रहिए, आप कमाल करके दिखाएंगे।